ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किया जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में यह भी कहा गया है कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। कंपनियों को यह भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिले संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद उनका हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कल देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और सांसद मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी उज्जैन और देवास जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगी और इंदौर में रोड शो में हिस्सा लेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सीधी में प्रचार करेंगे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता और स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की ओर से आज से राज्यव्यापी महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA मानव तस्करी मामले में 10 राज्यों में छापे मार रही है। ये छापे त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं। चेंगलपेट जिले में भी अधिक समय तक रहने वाले बांग्लादेश के श्रमिकों से पूछताछ की जा रही है। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने त्रिपुरा के पते पर फर्जी आधार पहचान पत्र बनवाया था। इस मामले में अन्य लोगों की तलाश और जांच अभी भी जारी है। आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा समेत सभी मामलों पर चर्चा के लिए राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आज नई दिल्ली में बैठक करेगी। पिछली बैठक में समिति ने श्री चड्ढा से उनके खिलाफ शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी। श्री चड्ढा को पिछले मानसून सत्र के दौरान दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश करते समय कुछ सांसदों का नाम उनकी सहमति के बिना शामिल करने के कारण राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। बाद में मामला उच्च सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निलंबित आप सांसद को इस मुद्दे पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र का दबदबा जारी है। उसने अब तक 70 स्वर्ण सहित 203 पदक जीत लिए हैं और वो पदक तालिका में शीर्ष पर कायम है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 55 स्वर्ण सहित कुल 112 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। हरियाणा 50 स्वर्ण सहित 145 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आडवाणी जी ईमानदारी और प्रतिबद्धता का प्रतीक रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।